नमस्कार। एक व्यक्ति हाथ में झोला लेकर प्रत्येक दिन सासाराम के नगर निगम कार्यालय में टहलते हुए दिखाई पड़ता है। चेहरे पर मायूसी रहती है और कुछ जिज्ञासा लोगों से बताने की दिखाई पड़ती है कि कुछ हम कहें, लोग सुने और हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन आज तक इस परिसर में आने वाले लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किन कारणों से यह व्यक्ति प्रत्येक दिन यहाँ दिखाई पड़ता है, हाथ में झोले लेकर नगर निगम कार्यालय परिसर में टहलता रहता है। आखिर इसकी समस्या क्या है और अगर समस्या है तो उस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, यही एक चेहरा है जो हाथ में झोला लिए प्रत्येक दिन सासाराम के नगर निगम कार्यालय में दिखाई पड़ेगा। पहले इन्हीं से पूछते हैं, नाम क्या है? मेरा नाम दीपू कुमार रावत। आप प्रत्येक दिन यहाँ क्या करने आते हैं? हमारे पिता स्थायी कर्मचारी थे, अनुकंपा बहाने थे। उनको नौकरी अभी तक नहीं दी गई। नौकरी पीरियड में एक्सपायर है, उनको अभी तक नौकरी नहीं दी गई। हम 4-5 साल से दौड़ रहे हैं। 5 साल से दौड़ रहे हैं जी। आप आवेदन दिए होंगे? और आवेदन देते हैं, उनके पास तो लेकर चल जाता है, देते हैं डीएम साहब को तो दे देता है नगर निगम में, और हमारा लेटर सब छिपा लेता है सब। क्या बोला जाता है जब यहाँ के अधिकारी से आप संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं लोग? वो खाली यही कहता है कि खाली बन जाएगा, जाओ 2 दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में सब तुम्हारा काम निवारण हो जाएगा। आप 5 साल से इसी तरह से दौड़ रहे हैं? इसी तरह दौड़ा रहे हैं सब उनको। माँ भी गुजर गई, माँ को लेकर आ रहे थे नगर निगम में और कार्यालय तक जा रहे थे। डीएम साहब हमारा नौकरी लिख कर दे दिया है 2017 में। इन सबों ने हमको टहला रहा है। यहाँ पर किससे मिले हैं, कौन आश्वासन दिया है, किनके द्वारा आपको बताया गया है कि काम होगा? सत्येंद्र पाल से मिले हैं। उन्होंने बताया है कि जब शुरुआत में मिले थे तो बोले थे कि 3 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर नहीं होने पर इन सबों ने टहला रहा है। फिर दूसरा बार मिले हैं तो बोला है कि 2 दिन में मिल जाएगा। कौन बोला है 2 दिन में? सत्येंद्र पाल। हाँ, 2 दिन नगर आयुक्त जो है वो? जी जी। हाँ, तो बोले हैं 2 दिन में मिल जाएगा। तो मैंने अभी तक ले चुप हूँ, 2 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक ले मिला नहीं। पहली बार उन्होंने कहा कि 3 दिन में मिल जाएगा। हाँ। फिर दूसरी बार कहा कि 2 दिन में मिल जाएगा। अभी नहीं मिला? अभी नहीं मिला। इन सबों ने हमको टहला रहा है। 5 साल से टहल रहे हैं। हाँ, पैसा के लिए। क्या नाम था पिताजी का? नाम क्या था? स्वर्गीय भोला राम रावत। क्या कार्य करते थे? हमारे पिता 3 पद का काम किए हैं। एक बैल का देखरेख किए हैं, दूसरा नाला ट्रैक्टर किए हैं, तीसरा वार्ड गुलछड़ी 4-5 किए हैं। देखिए, जिस शख्स से मेरी बात हो रही है और जिनके बारे में लोग यहाँ पर चर्चा किया करते हैं, उनकी कहानी को सुनिए। इनके पिता की मौत हो जाने के बाद ये करीब 5 साल से अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की लालसा लिए दर भटक रहे हैं। लेकिन आज तक इनके बारे में न कोई सुनने वाला है, न कोई समझने वाला है और न इनकी समस्या को दूर करने वाला है। इनका कहना है कि कुछ दिन पहले ये नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार पाल से मिले थे। उनके द्वारा 3 दिन में कार्य हो जाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद में भी कार्य नहीं हुआ। एक बार फिर उनके द्वारा 2 दिनों के अंदर कार्य जाने का आश्वासन दिया गया है। सोचिए कि जो व्यक्ति 5 साल से इस कार्यालय का चक्कर लगा रहा हो, उसकी जीविका कैसे चल रही होगी। 5 साल से जब यह व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा है तो इसकी जीविका कैसे चल रही होगी। और आखिर इसे 5 साल से क्यों दौड़ाया जा रहा है? अगर काम नहीं होना है तो इस व्यक्ति को साफ बता दिया जाना चाहिए कि जो आपका काम है वो नहीं होगा। फिर भी अगर काम होने वाला है, जब नगर आयुक्त के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों न माना जाए कि यहाँ के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी मंशा कुछ और है, वो कुछ और चाह रहे हैं। जिस चाहत की पूर्ति इस गरीब व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा पा रही है, इसीलिए इन्हें 5 साल से दौड़ाया जा रहा है। ये आरोप यहाँ के अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी और प्रतिनिधियों पर क्यों न लगाया जाए, जिस आरोप के बदौलत ये समझा जा सके कि आखिर इस व्यक्ति को 5 साल से क्यों दौड़ाया जा रहा है। अगर सच्चाई ये नहीं है कि किसी दूसरे मंशा के कारण इसको दौड़ाया जा रहा है, तो फिर इसके पीछे का कारण क्या समझा जाए। ये प्रत्येक दिन आता है, यहीं पर घूमते रहता है, लोगों के बीच जा जाकर अपनी समस्याओं को बताता रहता है। लेकिन आखिर इनकी समस्याओं को कोई सुनता क्यों नहीं है? आखिर नहीं सुनने के पीछे का कारण क्या है? अगर मान लीजिए इसके द्वारा कोई गलत आवेदन दिया गया है या अगर इसके द्वारा नियम विरुद्ध कोई काम कराने की कोशिश की जा रही है, तो क्यों इसे स्पष्ट नहीं कह दिया जा रहा है कि आपका काम नहीं होगा,
आप यहाँ बार बार मत आइए, लेकिन 5 साल से जो व्यक्ति इस परिसर में नजर आ रहा है, उस 5 साल के दौरान किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा इस व्यक्ति को, शायद इसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर मेयर भी बैठती हैं, डिप्टी मेयर हैं, आयुक्त भी बैठते हैं, डिप्टी आयुक्त भी बैठती हैं, लेकिन सोचिए कि सबके रहते हुए भी इस गरीब की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार की उदासीनता जगजाहिर कैसे हो रही है, इस तरह के कार्यों को देखकर समझा जा सकता है। अगर गरीबों के प्रति सरकार की मेहरबानी होती तो ये गरीब 5 साल से अपने कार्य के लिए नहीं दौड़ता है, और जो बाबू हैं यहाँ पर बैठकर प्रत्येक दिन इसे कहते हैं कि आज नहीं कल आओ, और इसी कारण से ये प्रत्येक दिन दौड़ता है और इस आस में दौड़ता है कि आज मेरा काम हो जाएगा, आज जब काम होगा तो हम भी अपने घर पर जाकर सुकून से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे और जो सपना सजोए हैं उस सपना को भी पूरा कर पाएंगे। सासाराम नगर निगम कार्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।